हेलो बच्चों, आज हम अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं कि हम कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रॉम एल्केन्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एल्कीन से हम अल्कोहल को बना सकते हैं और कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम एल्कीन से पहला मेथड है इसमें बाय एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एल्कीन। सपोज दैट ये हमारे पास कोई भी एल्कीन है और एसिडिक हाइड्रेशन कराना है, मतलब एसिड लेना है, डाइल्यूट H2SO4 प्लस हाइड्रेशन मतलब H3O। तो इसमें होता क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखो, अगर आप इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो तो ये 1 डिग्री होगा। हमें चाहिए कि 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो बन रहा है उसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बने, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। तो हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिससे क्या होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, अब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब जैसे ये अब हाइड्रेशन कराओगे तो इसमें OH निगेटिव और H प्लस आयन दो होंगे, तो H प्लस आयन यहाँ पे अप्रोच करेगा और ये OH निगेटिव आयन यहाँ पे अप्रोच करेगा। तो देखो क्या फॉर्म होगा, CHOH और यहाँ पे बनेगा CH। तो इस तरीके से आप एसिडिक हाइड्रेशन से क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि जिसमें आपको रीअरेंजमेंट करना पड़े, फॉर एग्जांपल अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो स्टेबल प्रोडक्ट या स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए हमें रीअरेंजमेंट भी करना होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एल्कीन है और इसका डाइल्यूट H2SO4 और H3O पॉजिटिव, इसकी प्रेजेंस में अगर हमें कराना हो तो देखो सबसे पहले इस वाले बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। अब देखो, अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका हम क्या कर देते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं। तो जो नेक्स्ट कार्बोकैटायन हमें मिलने वाला है वो इस तरीके से मिलेगा और हम इसको क्या करा देंगे, हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल। ठीक, तो इस तरीके से अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इफ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराना है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया एल्कीन से अल्कोहल बनाने का, एक मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ से भी हम प्रिपेयर करा सकते हैं, तो इसमें भी एल्कीन ही रहेगी। इस एल्कीन से हमें क्या करना है, पहला जो रीजेंट है, यहाँ पे देखो आपको ये रीजेंट ही याद रखने हैं। ये रीजेंट याद रहेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप की रिएक्शन होगी। BH3 THF, सेकेंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड और एसिडिक बेसिक मीडियम रिएक्शन करानी है। तो देखो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चलता है। अब यहाँ पे OH निगेटिव आयन है और H प्लस मिलेगा, तो ये H प्लस वहाँ पे अप्रोच करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम होंगे, मतलब H प्लस आयन कम होंगे, और ये निगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करता है जहाँ H प्लस सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे। तो देखो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। उसके अकॉर्डिंग देखोगे आप RCH इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी प्रेजेंस में अल्कोहल बनता है।
ठीक है, और एल्कोहल कौन सा बनेगा वो भी आपको यहीं से पता लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये रिएजेंट पता है तो। नेक्स्ट देखो, इसमें एक और मेथड आता है कि एल्कीन से कैसे एल्कोहल बनाएंगे। नेक्स्ट मेथड है बाई ऑक्सी मर्क्यूरेशन, बाई ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इससे भी हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखो रिएजेंट क्या है, अगर रिएजेंट की मैं बात करूं तो इसमें रिएजेंट यूज होता है मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, Hg, और एसीटेट आयन क्या होता है CH3COO का होल ट्वाइस, इस तरीके से। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम Hg, अब ये देखो 2 कार्बन अंदर हैं और 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा C4, H 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे C6, O 2 थी तो O4, ऐसे भी लिखा हो सकता है। और इसको हम HgOAC एसीटेट इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड द प्रोडक्ट इज treated with sodium बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन देख लेते हैं, ये मान के चलो कोई एल्कीन है, फर्स्ट है Hg एसीटेट का होल ट्वाइस, H2, सेकेंड है NaBH4 OH नेगेटिव। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में CH, लेकिन यहाँ पे CH कहाँ पे जुड़ता है, वहाँ पे जुड़ता है जहाँ पे H हाइड्रोजन आयन कम हो, CH2OH। तो इस तरीके से आप एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी एक फेवरेट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, वहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फर्स्ट में 3 टाइप थे, सेकंड में देखो बाई रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with aldehydes and ketones, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लेते हैं, ये वाला MgBr वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, प्लस कीटोन या एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं अपन पहले, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें देखो जो रिएक्शन है वो मैंने पहले ही तुम्हें बताई है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो CH3 नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल बनता है, और ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है इस कार्बोनिल कार्बन पर जाके अटैक करता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव चार्ज, तो ये जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और जब ये यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे O निगेटिव और ये MgBr पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे MgBr, यहाँ पर H और CH। अब देखो यहाँ कोई लीविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। फिर अब आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से क्या होता है MgBr निकल जाता है और सिंपल क्या जुड़ जाता है, इस तरीके से। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई वे में लिखूँ तो इस तरीके से CH3 CH2OH, तो ये बन गया हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से ये बन गया हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैं पहले भी तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अपने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर। ठीक है, अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड की जगह अगर मैं दूसरे टाइप का एल्डिहाइड लूँ तो देखो क्या फॉर्म होगा,
सपोज दैट ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल बन के इस कार्बोनिल कार्बन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। और सेकेंड स्टेप में हम इसका क्या करा देते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। तो देखो क्या बना, CH3CO निगेटिव Mg+Br H और CH3, फिर ये एसिड H+ आयन से रिएक्शन करके OH H CH3 इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसको बोला जाता है 2 डिग्री एल्कोहल। हम एसीटोन ले लें तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और रिएजेंट यही रहेगा ग्रिग्नार्ड, CH3 MgBr CH3C डबल बॉन्ड O CH3 H+ H2। तो देखो ये वाला जो CH3 है फिर से इसको अप्रोच करेगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे OH CH3 और कुछ ही CH3, इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, देखो कि अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो वो सिर्फ किससे बन सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, किससे बन सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम किस तरीके से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, एल्कलाई हैलाइड से कैसे बनाओगे, फ्रॉम एल्कलाई हैलाइड्स। एल्कलाई हैलाइड से कैसे एल्कोहल का फॉर्मेशन करोगे, सपोज दैट, तो इसको हम करते हैं सॉल्वेशन, क्या करते हैं, सॉल्वोलिसिस बोला जाता है जिसको, सॉल्वोलिसिस। ये मान लो कोई एल्कलाई हैलाइड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम H2, जैसी SN1 रिएक्शन थी वैसी ही ये रिएक्शन है। सबसे पहले RH का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और इस कार्बोकैटायन का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी में B पार्ट है, फ्रॉम एक्वस KOH। ठीक है, ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन जैसी होती है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है जो कि बैक साइड से अप्रोच करता है, एक्वस KOH, OH निगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो OH आयन है वो बैक साइड से अप्रोच करता है, तो ROH प्लस X निगेटिव, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ROH। तो यहाँ से भी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन से भी हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। फोर्थ है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन से क्या होता है, देखो अब रिडक्शन रिएक्शन हम 2 रिएजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो सोर्स होते हैं वो H निगेटिव के सोर्स होते हैं, यानी कि इसमें से जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है वो H निगेटिव करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी सोर्स किसका है, H निगेटिव का ही सोर्स है, इसमें ये ऑप्शन है। अब देखो ये दोनों जो हाइड्राइड हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करते हैं। तो पहली रिएक्शन हम देख रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो इनमें से बोथ रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि बोथ कैन टेक, दोनों ले सकते हो। तो इसमें क्या हो गया, देखो C डबल बॉन्ड O, ये होता है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन, यही रिएक्टिव होता है। ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी तो पॉजिटिव और इस पर निगेटिव। अब ये रहा तुम्हारा हाइड्राइड और सोडियम
बोरो हाइड्राइड, इसकी प्रेजेंस में करा लेते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H+ आयन किसको अप्रोच करेगा, इसको, और यहाँ पे O नेगेटिव। फिर वाटर से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो COH H, और यहाँ पे कोई भी दो अलग ग्रुप जुड़े होंगे। तो इस तरीके से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये A पार्ट हो गया रिडक्शन में। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है हमारा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ से H नेगेटिव एज अ हाइड्राइड रिलीज होता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। लेकिन जो तुम्हारा SBH है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, उसके लिए आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ही ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे H नेगेटिव, और ये नेगेटिव H नेगेटिव अप्रोच करेगा इस कार्बन को। तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक बनता है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं जुड़ सकता। तो ये क्या करता है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश करेगा, लेकिन वीक बेस इसमें से कोई भी नहीं है, तो लीविंग ग्रुप नहीं हो पाता, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं होती। तो फिर से हम वाटर के साथ रिएक्शन करा के RCOH OH, तो यहाँ पे ये H और इधर से ये OH, ये रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप एक साथ नहीं जुड़ सकते। तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से क्या हो गया है, फिर से कार्बोनिल कार्बन अपीयर हो गया है। तो क्या करेगा, ये हाइड्राइड फिर से इसको अप्रोच करेगा, तो फिर से किसका फॉर्मेशन होगा, sp3 हाइब्रिड कार्बन का। और फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो हमें मिलेगा COH H H एंड R। इस तरीके से हम यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन अ मीडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, क्योंकि इसका जो अल्कोहल फॉर्मेशन है वो SBH की प्रेजेंस में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं अदर डेरिवेटिव की बात करूं, जैसे सी ऑप्शन है हमारे पास एसिड डेरिवेटिव्स में आता है सबसे पहले RC डबल बॉन्ड O, असाइल क्लोराइड भी बोलते हैं हम। अब इस असाइल क्लोराइड में ये तो देखो पुअर लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ये ग्रुप लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी और बाद में हम एडिशन रिएक्शन भी करा देते हैं। तो इसमें दोनों रिएजेंट की प्रेजेंस में ये हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सोर्स से क्या निकलेगा, हाइड्राइड आयन निकलेगा। ये हाइड्राइड आयन इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इस पे H नेगेटिव। अब फिर से देखो, अब लीव भी कर चुका है, अटैक भी कर चुका है, अब फिर से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इसका। तो यहाँ पे फिर से O नेगेटिव और ये H और यहाँ पे एक और H, इस तरीके से। और फिर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ। तो यहाँ पे हमें एल्कोहल फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। फाइनली और सिंपलीफाई वे में लिख पाओगे तो RCH2OH। इस यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट लिखा है, एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या होगा, CO नेगेटिव, अब यहाँ पे H जुड़ा है, Cl, और अब ये देखो sp3 अनस्टेबल है, तो ये फिर से यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा और ये लीव कर जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन फिर यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन आ गया, तो जो कि ये वीक होता है, तो हाइड्राइड क्या करेगा, फिर से इसको अप्रोच करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये जब रिएक्शन होगी तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के फॉर्म में भी हो सकती है और
सोडियम बोरोहाइड्राइड इसके फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर रिएक्शन तुम्हें किसके साथ करानी है, एस्टर के साथ, अगर यही वाली रिएक्शन तुम्हें एस्टर के साथ करानी है तब क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ये वाली रिएक्शन में भी एस्टर के साथ वाली जो रिएक्शन है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो इसमें क्या होगा, सपोज दैट ये हमारे पास एस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी H प्लस साइन क्या करेगा, इसको नेगेटिव है क्योंकि हाइड्राइड से आया, तो ये इसको अप्रोच करेगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक हो। तो देखो यहाँ पे बनेगा एक प्रोडक्ट RCO सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे HO और R, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। फिर ये क्या करेगा, फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश करेगा और ये तुम्हारा लीविंग ग्रुप यहाँ से अच्छी तरीके से क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने थे, एक बना हमारे पास C डबल बॉन्ड O H एंड R, दूसरा बना R डैश, इसको R डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O नेगेटिव, और इसका तो हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या बन जाता है R डैश OH, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से देखो कार्बोनिल कार्बन अपीयर हो गया, तो इस पर क्या करेगा, फिर से हाइड्राइड अटैक करेगा, ये हाइड्राइड इसको अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे देखो CO नेगेटिव H और ये R, और हम इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा OH H और R, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला, ठीक है। अब अगर हमें रिडक्शन करना हो डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो ये रहा हमारे पास एक एल्डिहाइड, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। H नेगेटिव है, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जनरेट हुआ है। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव, तो इसने क्या किया, इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से अप्रोच करेगा। 1 मिनट, तो कहाँ पे थे हम, ये इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH H और O नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसका क्या करा देंगे, वाटर प्लस H प्लस आयन में, तो ये H प्लस आयन इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या बनेगा CH3 CH2 OH, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर रिएक्शन होगी, अगर आप क्या ले लो, एसीटोन ले लो, एक और देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, H नेगेटिव एज ए क्या है सोर्स, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये गया इसके ऊपर, क्या बनेगा देखो CH O नेगेटिव CH3 CH3, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आयन किस में कन्वर्ट, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन बोलोगे आप, CH3 CH OH CH3, इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर एक और बहुत ही अच्छा और शानदार न्यूमेरिकल है, देखो CH3 CH
डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर इस तरीके से लिखा है कहीं तो फर्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में? इसका रिडक्शन नहीं होता, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ इसका होगा एल्डिहाइड। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एल्कोहल में। यही हुआ है अभी तक। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH। इस तरीके से प्रोडक्ट बना हमारा OH। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसकी रिएक्शन H2 PT PD और निकेल, ठीक है ना, इन सब की प्रेजेंस में कराओगे तो ये क्या करते हैं, इसका भी रिडक्शन करा देते हैं। डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है और हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे CH3 CH2 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 CH2OH। इस तरीके से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन दोनों में हुआ है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ, बट इसमें रिड्यूस हो गया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि ये डबल बॉन्ड को का भी क्या करा देता है? रिडक्शन करा देता है। ठीक है, एक और इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको हम कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं। देखो जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका हम किसकी प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब यहाँ से H नेगेटिव ये सोर्स है, और सेकंड हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? D2O, ड्यूटीरियम बोलते हैं, जैसे भारी जल भी बोला जाता है, हैवी वाटर। इसको बॉन्ड ब्रेक करोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो इस पॉजिटिव को ये जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं ना, उसका ये H नेगेटिव अप्रोच करता है, ये H नेगेटिव अप्रोच करता है। तो यहाँ पे क्या बना? देखो CH3 CH2 CO नेगेटिव H और H, इस तरीके से। फिर बाद में जब वहाँ वाटर यूज़ कर रहे थे तो वाटर का H यहाँ पे ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे D2O है तो यहाँ पे क्या ऐड होगा? D। फिर जब इसको आप D2O की प्रेजेंस में एक तरीके से बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन कराओगे इसका, तो CH3 CH2 COD और क्या मिलेगा? H2 मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो मीडियम होगा हाइड्रेशन का, अगर H होता तो H का एडिशन होता। ठीक है, इस तरीके से एडिशन कराना। एक और क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम D4, सेकंड है H2। तब देखो क्या बनेगा? CH3 CH2 C। अब देखो ये D निगेटिव निकलेगा, वो अप्रोच करेगा ना इसको, तो यहाँ पे D लगेगा और O निगेटिव एंड H। फिर यहाँ पे देखो वाटर है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH इन प्रेजेंस ऑफ H2O, CH3 CH2 C OH H एंड D। इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना है। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, जितने भी टाइप पॉसिबल है वो सारे टाइप आपको इस वीडियो में कवर करके दिए गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेशन करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसको आपका आंसर करना है। जैसे व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या होंगे इस रिएक्शन के? तो रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस तरीके से ये बेंजीन और ये कीटोन ग्रुप है, और हमने क्या लिया है? वीक वाला लिया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया है हमने? H2
तो ये क्या करता है, ये ओनली सी कीटोन और एल्डिहाइड को ही अप्रोच करता है। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे जो हमने लिया था ये H2PT निकल, ये होता तो ये इस डबल बॉन्ड को अभी क्या करा देता, रिडक्शन करा देता। लेकिन ये सिर्फ किसका कराएगा, कीटोन का, और किस में कन्वर्ट कर, कीटोन और एल्डिहाइड का। तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वही, जो ये ऑप्शन, जिसमें जहाँ पे ये ऑप्शन हो वही ऑप्शन आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है। और दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने अपने इस MOP में देखी हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। और आप एनी अदर एल्डिहाइड ले रहे हो इसकी प्रेजेंस में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर आपने कीटोन लिया है और आप क्या ले रहे हो यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उस केस में आपको मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। व्हाट is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical रिएक्शन। तो देखो, अगर एसीटोन है हमारे पास, ठीक, अब इसमें सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दिखा रखा है इन्होंने, C2H5MgBr ऑन ड्राई ईथर, सेकेंड है H2OH। क्या बना है यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखो एसीटोन कहाँ पे है हमारे पास, एसीटोन का स्ट्रक्चर हमें पता है कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा तो इस पर निगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे ले रखा है हमने C2H5MgBr। अब यहाँ से ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच करेगा, तो देखो C जैसे ये अप्रोच करेगा वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 C2H5 CH3। बाद में आप इसका क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H2O, क्योंकि उसने दे रखा है एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल, CH3 C2H5 और CH3। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। तो देखो नंबरिंग वहाँ से की जाती है जहाँ से OH ग्रुप पास पड़े, तो यहाँ से होते हुए इस तरीके से ये आपकी सबसे बड़ी चेन होगी 1 2 3 और 4, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ। तो इसका IUPAC नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो 2, क्योंकि 2 ये है, 2 पे क्या लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरीके से ये जिस ऑप्शन में हो वही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आएंगे, और एल्कोहल के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। जितने पॉसिबल MOP मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सारे मैंने अपने इस लेक्चर में कवर किए हैं, जो नीट और JEE एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और हमने उस पर क्वेश्चन भी देखे कि क्वेश्चन कैसे आ सकते